किसी का कोई सवाल है? देखिए अभी सर ने बताया कि जो देवी देवता हैं इन्हें इनकी भक्ति करवाते हैं, क्यों मंदिर मस्जिद में जाने के लिए क्यों मना करते हैं इनके गुरुजी? ये बताइए हमें। चलिए बताइए, सर का इनका सवाल है कि इनके गुरुजी मंदिर मस्जिद में जाने के लिए मना करते हैं। देखिए हमारे गुरुजी मंदिर में जाने को मना नहीं करते हैं। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, मंदिर में जाइए आप घूमने के उद्देश्य से जाइए। मंदिर में भगवान है इस उद्देश्य से नहीं जाइए, क्योंकि मंदिर में कोई पत्थर में मूर्ति में बांध के रखा है क्या भगवान को? पुजारी ने बांध रखा है क्या मंदिर में कि भगवान को बांध के रखा है वहाँ जाएंगे तो दर्शन हो जाएंगे? अरे भगवान तो हमारे शरीर के कमलों में है जिन भगवान तुम ढूंढ रहे हो। भगवान कण कण में व्यापक है। उस भगवान के लिए हमें पहले गुरु बनाना चाहिए, गुरु बनाने के बाद भक्ति करना चाहिए, उससे हमें भगवान प्राप्ति होगी, ना कि मंदिर में। हमारे गुरुजी कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले तो हम तो पूजे पहाड़, यहाँ से तो चकिया वाली बीज खाए संसार। एक पत्थर के पूजने से अगर भगवान मिलता है तो हम तो पूरा पहाड़ पूज रहे हैं क्या? एक छोटी सी मूर्ति का पूजे। रही बात मूर्ति पूजा की, तो मूर्ति की पूजा नहीं करना है, उसमें आरूढ़ नहीं होना है। गुरुजी ने कहा मूर्ति देखने से भाव रहता है, मूर्ति को भाव रूप में हमें प्रेरणा मिलती है, उससे हमें भगवान है तो उसे प्रेरणा रख करके गुरु को नमन किया जाए। गुरु की मूर्ति रखो, भगवान की भी मूर्ति रखने रखो, उसे साफ करने साफ कर दो, लेकिन उसे उसकी पूजा नहीं करने लगो, उस पर आरूढ़ नहीं हो जाओ। उसको रखने के बाद उस भगवान को पाने की चेष्टा करो, मंत्रों को जाप करो, अपनी आस्था बनाओ। ये कहा है संत रामपाल महाराज ने। रही बात आपके ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने बता दिया कि ये तीन प्रधान है और तीन देवता मैंने गीता जी से भागवत से प्रमाण कर दिया। और इनकी जन्म मृत्यु होती है, जब इनकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है तो तुम्हारा मोक्ष कैसे होगा? आप बताइए। सर ये लोग कहते हैं उपास ही रखना है, ये लोग कहते हैं ना तो पितृ पूजा करते हैं। जब हमारे गुरु ने कहा है तुम उपास रखोगे, पितृ पूजा करोगे, सारे जो आडंबर सब करना है, तब हम पार हो जाएंगे। ये लोग कुछ नहीं करते हैं, हम कैसे माने लोग भक्ति करते हैं? भक्ति तो हम लोग करते हैं, आरती करते हैं, जो जलाते हैं, हर चीज़ करते हैं हम लोग। चलिए बताइए। देखिए पहले मैं भाई को बता दूं फिर प्रमाण दूंगा। आपने कहा है कि हम पितृ पूजा करते हैं, जो लोग पितृ पूजा नहीं करते हैं, किसी देवता की उपास नहीं करते हैं, व्रत नहीं करते हैं। देखिए व्रत करने के लिए, उपास करने के लिए, पितृ पूजा करने के लिए हमारी गीता जी ने मना किया है। हमारे गुरुजी ने हमें खोल के दिखाया। हमारे सदग्रंथ गीता जी को मानते हो? हमारी गीता जी के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है व्रत करने वालों के लिए, ना ज्यादा भूखन मरने वाले की, ना ज्यादा खाने वाले की, ये साधना केवल सिंपल रहने वाले की है। हमें भूखन मरने से लाभ नहीं होगा। गीता में लिखा है, गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में, तो जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती, ना किसी प्रकार का सुख होता है। गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23 मैं दिखा देता हूँ आपको ऐसे नहीं। देखिए ये रहा गीता अध्याय 16 है, श्लोक नंबर देखिए 23 है। इसमें लिखा जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को होता है, ना सुख होता है। लिखा है तो हम मनमाने आचरण क्यों करें? इसलिए तुरंत 24 में लिखा है, इसलिए तेरे लिए इस कार्य कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था शास्त्र ही प्रमाण है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है यह जानकर तू शास्त्र विधि से नियमित कर्म ही करने योग्य है। शास्त्रों के आधार से तुझे भक्ति करनी होगी, शास्त्रों के नियम में रहना होगा, तब तेरा कल्याण होगा, नहीं नहीं होगा। तो हम मनमाना आचरण क्यों करें? रही बात आपकी पितृ पूजा की, 9 का श्लोक 25 निकालिए होगी। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में दिखाया है और सबने हाईलाइट किया है कि भूतों को पूजने वाले भूत बनते हैं, पितरों को पूजने वाले पितृ बनते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवगति को जाने के बाद पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। तो हम जब भूत पूजा क्या करें, पितृ पूजा क्या करें? पितृ बनने का हमें हमारी गीता जी में लिखा है। आजकल पढ़ी लिखी समाज है, इसे मानते हो कि नहीं मानते हो? इसका मतलब हमारे जो बुजुर्ग थे सब भूत बन गए। भूत बन गया, जब तो श्राद्ध का निकालना उसमें, अगर भूत ना बनते तो श्राद्ध का निकालना उसमें। तुम्हारे श्राद्ध निकाल के मैं कहता तुम्हारे पिताजी आज कब्बा बन के आ गए, कब्बा बन के खा गए, चलो उनके श्राद्ध निकाल होते। चलो देखिए सर ये रही श्रीमद् भगवत गीता, इसे जानते हैं आप? देखिए जय दयाल गोयल की लिखी हुई है और जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। ठीक है, आप ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे गुरुजी ने घर से छाप के रख रही होगी, इसे तो मानते हैं। ठीक है, इसके 9 के श्लोक नंबर 25 में देखिए ये लिखा हुआ है, अध्याय 9 है, इसका श्लोक नंबर 25 है 25। देखिए यहाँ पर लिखा है देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों को पुनः जन्म नहीं होता है। लिखा है हमारे गुरुओं ने क्यों नहीं बताया तक मैं यार? तुम्हारे नहीं एक बात इनकी कैसे मान लेंगे जी? अपना अपना पूरा प्रमाण बता रहा है, हाईलाइट करके रख के पर्ची लगाए, ऐसे कैसे मान लेंगे बताइए? तो हम देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, तो आप तो बोले हो देवताओं की भक्ति करने वाले देवताओं को प्राप्त होता है, तो पुनः जन्म मृत्यु में भी तो आते हैं, फिर मोक्ष नहीं होगा तुम्हारा। अपना पूरा सिद्ध करके बता रहे हैं कि तो आप अपने धर्म गुरुओं से पूछो कि आज तक तुमने क्यों नहीं बताया? पता ही नहीं है, 7 पीढ़ी तो उनसे पूछो 7 पीढ़ी से उनके गुलाम क्यों बने आए आप लोग? उनसे पूछो ना जाके। ये बात तो संत रामपाल जी महाराज ने तो हाईलाइट कर दिया। हम सभी आजकल पढ़े लिखे समाज है, शिक्षित है, हमारे सब जन सामने है। घट रामायण में भी देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए आपके यहाँ तो सब लिखा होगा, ये यहाँ आपके यहाँ पे मैं हर घट रामायण, ये देखिए घट रामायण है, तुलसी साहब की लिखी हुई है, हाथरस वालों की। देखिए डॉक्टर योगानंद प्रताप सिंह की है, पढ़ लिखिए और देख लीजिए, यहाँ से आप पढ़ लीजिए। इसे 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में क्या लिखा हुआ है? मक्खी का जन्म मिला, मक्खी बने। अब हम भक्ति करेंगे तो मक्खी बनने के लिए करेंगे। इसी प्रकार अनेक बार अनेक व्रतों का व्रत किया, उनका तुम व्रतांत सुनो। प्रथम इतंत एवं किया उसको, देखो क्या लिखा? चील का जन्म मिला, वो चील बनी। मंगलवार के व्रत करने वाले को क्या बना? सुगर का जन्म मिला। अब हम तो नहीं कह रहे, हमारी घट रामायण कह रही, हमारे गुरुजी ने तो नहीं लिख रही है। सर के लाने तो हम मान चुके हैं कि आपने तो जितने बताया प्रमाणित बता दिया, लेकिन इससे देखिए गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में जी लिखा हुआ है, हे अर्जुन यह योग ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का, तथा ना बहुत ज्यादा सहन करने वाले का सौभाग्य लोग, और ना सादा
ना सदा जागने वाले का, मतलब ऊपर के हम क्या कहते हैं, इनको सिद्धि, इनको कोई मतलब सिद्धि नहीं होती है, ये किसी का नहीं है, मतलब साधारण भक्ति करने वाले का है। हम क्यों भक्ति ऐसे करें, योग करें, क्यों करें? मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जय गुरुदेव ने एक चमत्कार किया था कि जब इंदिरा गांधी ने उनको जेल में डाल दिया था तब जय गुरुदेव 2 जगह प्रकट हो गया था, आपके गुरुजी क्यों नहीं होते? देखिए, आपके जय गुरुदेव 2 जगह प्रकट हुए, हमारे परमात्मा हजारों जगह प्रकट, हमारे परमात्मा हजारों जगह प्रकट होते हैं और रोज होते हैं, ये प्रकट नहीं होगा, चमत्कार नहीं है जी। हमारे गुरुजी एक जगह जेल में बैठे तुम्हारे लिए, और हमारे गुरुजी 12 आश्रम में भंडारा चल रहा है। कौन चला रहा है? किसकी औकात है ऐसा भंडारा चलाने की? आपने यहाँ पर देखा है? इतनी औकात किसकी है? यहाँ का टेंट नहीं लगवा पाएगा एक आदमी, कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री इतने टेंट लगा, कितनी व्यवस्था, अकेला डीजल नहीं दे पाएगा वहाँ से लेकर यहाँ तक जो गाड़ी चलती है। हमारे पास ये सबूत है कि इंदिरा गांधी के सामने प्रकट हुआ था जय गुरुदेव। अरे हमारे परमात्मा तो हजारों भक्तों के सामने प्रकट होते हैं, हजारों भक्तों के ऐसे चमत्कार हैं, हजारों भक्तों की जन्म मृत्यु टाल देते हैं, और जो सामने प्रकट होना चाहिए ना। देखिए, जैसे हमारे जय गुरुदेव ने प्रकट हुआ था। चमत्कार करने से, देखिए, चमत्कार करने से संत नहीं होता है। गुरुजी ने पहले बोल रखा है कि मैं चमत्कार नहीं करूंगा। चमत्कार तो वो भी संत नहीं है जिसके द्वारा चमत्कार नहीं होता है, वो भी संत नहीं है जिसके द्वारा चमत्कार नहीं होता है, ये चमत्कार ही है। और ऐसा चमत्कार जादू मादू है, देखो तुमने एक कबूतर बना दे, फिर उड़ा दे, फिर वो गायब कर दे, भगवत वही भगवान होगा। फिर तुम्हारे जय गुरुदेव से बड़ा तो वही होगा। फिर एक जादू करा, वो मुंह में गोला डाल दे, वहां से बड़ा पत्थर निकाल दे, आदमी को ढाक दे, गायब कर दे, कबूतर बना दे, तुम्हारे घर से बैतन मंगा दे, बैतन दिखा दे, तो वही बड़ा भगवान होगा। ऐसे तो रोज ऐसे जादू गली गली डुगडुगी बजाते फिरते हैं, इन चमत्कारों से संत नहीं होता है ना, इसकी पहचान होती है। हमारे सदग्रंथों से संत माना जाता है, हमारे सदग्रंथों में जिस संत की पहचान है उसको मानना चाहिए यार। फिर पढ़े लिखे होने के बाद क्या मतलब हुआ हमारा? हमारे सदग्रंथों में तत्वदर्शी संत की गीता अध्याय 4 के 34 में स्पष्ट कहा है, तत्वदर्शी संत की शरण में जा सकता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर कपट भाव छोड़कर फिर वो जो तुझे ज्ञान उपदेश देगा उससे तेरा कल्याण होगा। फिर गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा, तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के बाद सारा लौट के पुनः जन्म मृत्यु नहीं आता है, उसका मोक्ष हो जाता है, शाश्वत धाम चला जाता है। हमारी गीता में सब कुछ प्रमाण है, हमारी गीता हमारे सामने है, फिर तुम्हारी आंखें कहीं कहाँ है यार? क्या के पढ़े लिखे होते? देखिए सर, आपने जो बताया वो हमने मान लिया। सर, हमारे गुरुओं ने गीता वेदों को पढ़ने के लिए बोला था, उन्होंने कहा था कि तुम इनके सिर्फ माथा लगाओ और पूजा करो इनकी। पता नहीं आपके गुरुजी कहाँ से ज्ञान लिया है कि गीता पढ़ो, सब पढ़ो, इतनी गीता बना दी, इतना मोटी मोटी गीता बना दी। देखिए, हम आपको बताएं, हमारे गुरुजी ने नहीं बनाई, कोई भी ग्रंथ नहीं बनाया हमारे गुरुजी। ग्रंथ तुम्हारे सब पहले से थे, हमारे गुरुजी ने खोल के दिखाए यार। हम तुमसे कहा कि बच्चा को स्कूल पहुंचाओ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताबें उम्र है नहीं थैला में, और तुम दोनों पाँव पढ़ के भगिया जो पास हो जाए तुम्हारा बच्चा पास नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा तभी पास होगा। इसी तरह भक्ति करना पड़ेगी, मर्यादा बनानी पड़ेगी, तभी तुम सतलोक जाओगे, मोक्ष तभी होगा। ये जागते तो हैं, आगे झांकते नहीं है। भक्ति करनी चाहिए, भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए, जवानी में क्यों करें? भक्ति करनी अभी हमारी उम्र है, आप मौज करने की उम्र है। आपको पता है कि आप मौज करोगे? पता है आप कितने दिन रहोगे? नहीं भरोसा देह का बिना सजाए छिनमाए, श्वास श्वास से मिलन करो और यत्न कछु नाय। ये देह को भरोसा नहीं है कब जा मर जाए, कब मिट जाए, एक पल को नहीं भरोसा देह का बिना सजाए छिनमाए, एक छिन में बिना सकती है दे, और श्वास श्वास से मिलन करो और यत्न कछु नाय। श्वास श्वास में नाम जपो, श्वास ना व्यर्थक होए, ना जाने श्वास को आवन हो के ना हो, ना मानू कब रुक जाए। श्वासा ही में सार, पद पद में श्वासा सार, और दम देही से खोज करे सो आवागमन निवार। संत रामपाल जी महाराज जी ने सब कुछ बता रखा है कि जरूरी नहीं है। अब आपने देखते होगे, आप हजारों बच्चे रोज मरते हैं, कोई जन्म लेने के पहले मर जाता है, कोई जन्म लेता फिर मर जाता है, कोई 2 साल का मर जाता है, कोई 10 साल का मर जाता है, कोई 20 साल का। आपको पता है कि आप बुढ़ापे तक रहोगे फिर भक्ति करोगे? अरे सर, मरना तो सबको ही है। भक्ति करने से क्या मरेंगे नहीं? भक्ति करते तो भी मरते हैं, नहीं करते तब भी मरना तो है ही। तो भैया मरबे बढ़ने में भी अंतर है, कितनी बार बता रहे हैं आप, समझ रहे हैं चुके नहीं? हमने आपको बताया फिर पुनः जन्म मृत्यु नहीं होगी, एक ही बार मरेंगे हम। मरने में फर्क है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर। एक तो सिंहासन पर जाएंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इनके लिए विमान आएगा, उस विमान में बैठ के चले जाएंगे, लौट के नहीं आएंगे। और तुम लोगों को 84 लाख योनियों में डाला जाएगा, ये हम के दूत आएंगे, जबरदस्ती मारेंगे, टट्टी पे सब निकल जाएगी इस तरीके से निकालने में, और फिर लेके जाएंगे और फिर 84 में ठोक देंगे। आपने देखे होंगे आपके जो